क्या है ये? नादिम रेहू। ठीक है सर। नादिम रेहू रहू। दोस्तों नमस्कार, आपका स्वागत है एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको जानकारी देंगे नदीम रोहू पालन के बारे में। दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम जिस रोहू का पालन करते हैं उसका ग्रोथ उतना अच्छा नहीं है। ऐसे रोहू मछली का डिमांड अन्य मछलियों के मुकाबले सबसे अधिक होता है, रेट भी बहुत अच्छा मिलता है। लेकिन जब हम फिश फार्मिंग करते हैं तो रोहू मछली का हमें ग्रोथ साल भर से ऊपर समय में मिलता है। तो कैसे हम उसके कल्चर को कम से कम समय में ले सकते हैं, हार्वेस्टिंग कम समय में कर सकते हैं, इसलिए बहुत तरह के रोहू मछलियों का डेवलपमेंट हुआ है देश में। जैसे जयंती रोहू हो गया, नॉर्मल रोहू हो गया और नदीम रोहू। तो आज के इस वीडियो में हम आपको जानकारी देंगे नदीम रोहू के पालन के बारे में, क्योंकि मैं नदीम रोहू का पालन बहुत बार कर चुका हूं और अभी भी मेरे तालाब में नदीम रोहू है। तो कैसे हम इसका पालन करें, आज के इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी मिलेगी। तो अभी तक आपको ये लगता रहा होगा कि रोहू मछली एक ही होती है, एक ही तरह की होती है। लेकिन जब यह मछली पालन के क्षेत्र में आप पुराने हो जाएंगे, जैसे 4 साल 5 साल या इससे भी पुराने हो जाएंगे, तो आपको धीरे धीरे ये पता चलने लगेगा कि रोहू मछली बहुत सारे तरह के होते हैं। उसी में से एक होता है नदीम रोहू। अगर आपको सीड सप्लायर ने नदीम रोहू दे दिया है तो इसकी पहचान हम कैसे करें, उसके बारे में भी आपको हम जानकारी देंगे कि नदीम रोहू है या नॉर्मल रोहू है। ऐसे दोस्तों मैं अपने एक्सपीरियंस से ये बता सकता हूँ कि रोहू 4 से 5 तरह के होते हैं, उसी में से एक है नदीम रोहू। जयंती रोहू तो एक अलग है जिसका ग्रोथ सबसे फास्ट है रोहू में, और नदीम रोहू का भी ग्रोथ बहुत अच्छा है। तो कैसे हम फार्मिंग करें, इसके लिए कैसा तालाब होना चाहिए, सीड कहाँ मिलेगा, मछली का बच्चा नदीम रोहू का कहाँ मिलेगा, सभी जानकारी हम आपको देंगे। दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं तालाब की। तो नदीम रोहू का ग्रोथ बहुत ही तेज़ है। तो तालाब का एरिया हम बात करें तो आप आधे एकड़ के तालाब में भी नदीम रोहू का पालन कर सकते हैं। ऐसे आधे एकड़ से छोटे तालाब में भी कुछ बच्चा रखकर नदीम रोहू का पालन कर सकते हैं, उसमें भी इसका ग्रोथ अच्छा आएगा। अगर हम बात करें फीडिंग की, तो जो भोजन पहले वाली रोहू करती थी वही भोजन आप नदीम रोहू को खिला सकते हैं। भोजन में कोई बदलाव नहीं है। दोस्तों कोई भी मछली हो, खासकर आईएमसी, तो फाइटोप्लैंक्टन, जूम प्लैंक्टन बहुत ही अच्छे तरीके से लेती है। तो आपके तालाब में अगर आप गोबर, यूरिया ये सब डालकर फर्मेंटेशन करके फाइटोप्लैंक्टन, जूम प्लैंक्टन का डेवलपमेंट करते हैं तो रोहू मछली का ग्रोथ एक बहुत ही शानदार देखा जाता है। दोस्तों अगर हम बात करें नदीम रोहू का बच्चा, तो हर जगह आपको नदीम रोहू का बच्चा नहीं मिलेगा। आप नदीम रोहू मांगेंगे आपको नॉर्मल रोहू कोई दे देगा, लेकिन मेरे पास नदीम रोहू का एकदम प्योर बच्चा आपको मिलेगा, जो आपको वीडियो में दिख भी रहा होगा। ये नदीम रोहू है। आप नंबर पर कॉल करके अपने नज़दीकी रेलवे जंक्शन तक नदीम रोहू का बच्चा मंगवा सकते हैं। हम आपके नज़दीकी रेलवे जंक्शन तक भेज देंगे, वहाँ से आप जाकर ले लेंगे। दोस्तों रोहू मछली पालने का सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि हम पहले उसे अपनी नर्सरी में स्टॉक करें। नर्सरी में स्टॉक करने के बाद जब वो 100 ग्राम 200 ग्राम की हो जाए तब अपने कल्चर वाले तालाब में डालें। कोई भी रोहू हो, ग्रोथ कितना भी फास्ट हो, अगर आप छोटा बच्चा डायरेक्ट अपने कल्चर वाले तालाब में डालते हैं तो उतना अच्छा ग्रोथ नहीं करेगी, उस साल भर लेगी ही। आपको क्या करना है कि छोटा बच्चा सीड सप्लायर से ख़रीदना है। कोई भी रोहू का आप ख़रीदें, चाहे जयंती रोहू, नॉर्मल रोहू, नदीम रोहू, आपको छोटा बच्चा ही खरीदना चाहिए और आप अपने नर्सरी वाले तालाब में स्टॉक कीजिए। आप कम से कम 100 ग्राम का करके अपने तालाब में डालिए। नदीम रोहू 6 महीने में 1 केजी की हो जाएगी। तो दिए हुए नंबर पर संपर्क करके आप नदीम रोहू का प्योर बच्चा, फ्रेश बच्चा अपने नज़दीकी रेलवे जंक्शन तक मंगवा सकते हैं। दोस्तों जैसे पुराने वाले जितने भी रोहू हैं हमारे, नदीम रोहू एकदम सेम है, देखने में भी वैसा है, लेकिन हल्का उजला रहता है और साइन बहुत अच्छा रहता है। इसमें फ्रेश बहुत अधिक रहता है, एक्टिव भी बहुत अधिक रहता है, फीड भी बहुत अच्छे से लेता है। ग्रोथ और मछलियों के और रोहू के मुकाबले नदीम रोहू का अच्छा है, लेकिन जयंती रोहू से तेज़ इसका ग्रोथ नहीं है। हमने जयंती रोहू के साथ भी इसका पालन किया है। हमने अपने तालाब में 3-4 तरह के रोहू का पालन साथ में किया है, उसमें सबसे तेज़ी से जयंती रोहू बढ़ती है। दूसरे नंबर पर आपका नदीम रोहू, उसके बाद नॉर्मल 2-3 तरह का रोहू होता है, वो सब बढ़ेगा। दोस्तों नदीम रोहू दूसरे सबसे तेज़ी से बढ़ने वाली रोहू है जयंती रोहू के बाद। तो आप इसका फार्मिंग अपने तालाब में कर सकते हैं। अगर स्टॉकिंग की बात करें तो जितना पहले रोहू आप अपने तालाब में डालते थे उतना ही डालिए, रेट भी उसी प्रकार से आपको मिलेगा जैसे पहले मिलता था किसी भी रोहू का। दोस्तों जो हमारा नॉर्मल रोहू था, जो हल्का हल्का रेडिश कलर का रहता था, इसकी पूँछ हल्का हल्का लाल होती थी जब वो बड़ा हो जाता था, तो उसके साथ ये दिक्कत था कि 1 एकड़ के एरिया से छोटे एरिया में जब हम पालन करते थे तो ग्रोथ एकदम नहीं होता था। लेकिन जब आप नदीम रोहू या जयंती रोहू का पालन करते हैं तो छोटे तालाब में भी कर सकते हैं, इसका ग्रोथ अच्छा होगा।
तो दोस्तों प्योर नदीम रोहू का बच्चा लेने के लिए आप दिए हुए नंबर पर कॉल करके जल्द से जल्द अपने नज़दीकी रेलवे जंक्शन तक बच्चा मंगवाए। हम आपको नज़दीकी रेलवे जंक्शन या आप अगर दूर से होंगे, अधिक ऑर्डर होगा तो आपके नज़दीकी एयरपोर्ट तक भेज देंगे। 1 एकड़ के तालाब में आप 800 से लेकर 1200 बच्चा 100 ग्राम का नदीम रोहू का डाल सकते हैं।